आप सभी को झारखंडी जोहार। आप देख रहे झारखंड से जुड़े ताबड़तोड़ खबरें, रहे एक कदम सबसे आगे। प्रतिदिन खबरों को देखने के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। तो चलिए चलते हम लोग खबरों की ओर। समुदाय ने गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा कर मनाया नया साल। सोनिहाल के जयकारों से गूंजा गुरुद्वारा। नया साल 2026 को लेकर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। जमशेदपुर के साक्षी गुरुद्वारा मैदान में सिख समाज कीर्तन दरबार में शामिल होकर गुरु ग्रंथ साहिब पर पुष्प वर्षा किया और नया साल का जश्न मनाया। लोगों का मानना है कि हम गुरु की गोद में पुराने साल की विदाई और नए साल का स्वागत करते हैं, जिससे समाज में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। दरअसल खालसा सेवा दल द्वारा साल के अंतिम 2 दिनों के लिए कीर्तन दरबार का आयोजन किया गया था, जहाँ खालसा सेवा दल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कीर्तन दरबार में नवा साल गुरु दे नाल का शुभारंभ साक्षी गुरुद्वारा प्रांगण में बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से किया गया। कीर्तन समागम में प्रख्यात रागी जत्थों द्वारा गुरुबाड़ी प्रस्तुत की गई। बस और ऑटो की आमने सामने टक्कर, ऑटो चालक जख्मी। जमशेदपुर के जुगसलाई में टाटा पिगमेंट गेट के पास एक ऑटो और बस में आमने सामने टक्कर हो गई है। इससे ऑटो चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जबकि ऑटो क्षतिग्रस्त स्थिति में सड़क किनारे पड़ी है। बताया जाता है कि बस और ऑटो में टक्कर और चालक के जख्मी होने की सूचना पाकर पीसीआर गश्त ड्यूटी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जख्मी चालक को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा है। दूसरी ओर बस को रोककर जुगसलाई पुलिस को घटना की जानकारी दी। स्थलों तक उमड़े लोग परिवार संग बांट रहे खुशियां। डैम फॉल बने हॉट स्पॉट। नए साल के पहले दिन झारखंड पूरी तरह जश्नमय नजर आया। मंदिरों में आस्था की लंबी कतारें देखी तो पर्यटन स्थलों पर पिकनिक और सैर सपाटे का उत्साह चरम पर दिख रहा है। कहीं जयकारों की गूंज सुनाई दी तो कहीं डीजे की धुन पर युवा झूमते नजर आए हैं। रामगढ़, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर जैसे प्रमुख जिलों में नव वर्ष के स्वागत को लेकर सुबह से ही चहल पहल रही। ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं और सैलानियों का उत्साह कम नहीं हुआ और पूरा प्रदेश नए साल के रंग में रंगा दिखा। रामगढ़ जिले के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में नव वर्ष के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। झारखंड और बिहार समेत अन्य राज्यों से हजारों भक्त मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगी रहीं। विधि विधान से पूजा अर्चना कर भक्तों ने नए साल की शुरुआत की है। गिरिडीह का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली भी नव वर्ष पर पर्यटकों से खचाखच भरा रहा। धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और देवघर समेत आसपास के जिलों से लोग यहाँ पहुंचे हैं। बोटिंग, घुड़सवारी, बच्चों के पार्क और साइबेरियन पक्षियों ने सैलानियों को रोमांचित किया है। भारी भीड़ के कारण स्थानीय दुकानदारों और पर्यटन से जुड़े लोगों की अच्छी कमाई भी हुई है। पुलिस प्रशासन की सतर्कता से पर्यटकों ने खुद को सुरक्षित महसूस किया। नव वर्ष 2026 पर सीएम हेमंत सोरेन का शुभकामना संदेश। युवा झारखंड को 2050 तक समृद्ध बनाने का लक्ष्य। नए साल 2026 के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को हार्दिक बधाई दी है। शुभकामनाएं और जोहार देते हुए उन्होंने राज्य की जनता के सुख, शांति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा कि नव वर्ष 2026 का आगमन केवल एक नए वर्ष की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे वीर पुरुषों के सपनों के सोना झारखंड के निर्माण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम भी है। उन्होंने कहा कि साल 2025 में झारखंड राज्य निर्माता दिशोम गुरुजी आदरणीय शिबू सोरेन जी और महान आंदोलनकारी आदरणीय रामदास सोरेन जी सशरीर छोड़कर प्रकृति की गोद में समा गए हैं। आज वह प्रकृति की गोद से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। झारखंड ने बीते सालों में संघर्ष, संकल्प और संभावनाओं की एक लंबी यात्रा तय की है। इस यात्रा में राज्य के नागरिकों, विशेषकर आदिवासी, मूलवासी, किसान, श्रमिक, महिलाओं और युवा वर्ग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हमने सामाजिक न्याय, जन कल्याण और समावेशी विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब युवा झारखंड का लक्ष्य और अधिक स्पष्ट है। 2050 तक एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और सतत झारखंड का निर्माण। देवघर में नए साल की पहली सुबह बैजनाथ धाम में उमड़ा आस्था का महासैलाब। 5 किलोमीटर लंबी कतारें, हिमालयी फूलों से सजा मंदिर। नववर्ष की शुरुआत बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना के साथ करने के लिए देवघर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। तड़के मंदिर के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की 4 से 5 किलोमीटर लंबी कतारें लग गई थी, जो शहर के कई हिस्सों तक फैल गई। मंदिर के पट सुबह 3:05 पर विधिवत सरकारी पूजा के बाद खोले गए थे, जबकि आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4:15 पर कपाट खोले गए थे। इसके साथ ही हर हर महादेव और बाबा बैजनाथ की जय के गगनभेदी जयकारों से पूरा धाम भक्तिमय हो उठा। भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे हैं। नव वर्ष के अवसर पर बाबा मंदिर को भव्य और आकर्षक रूप दिया गया है। करीब 5 लाख रुपए के फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है, जिससे धाम अलौकिक छटा बिखेरता नजर आ रहा है। खास बात यह रही कि पहली बार हिमालय क्षेत्र से मंगाए गए फूलों से सजावट की गई है।
दुमका में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 पुलिस कर्मियों को कुचला, सब इंस्पेक्टर की मौत। जिले के शिकारीपाड़ा थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर हेमंत भगत की बुधवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई है। वह इलाके में लगे सड़क जाम को हटा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें टक्कर मार दी, साथ ही एक अन्य कांस्टेबल को भी कुचल दिया। जानकारी के अनुसार शिकारीपाड़ा इलाके में गिट्टी से लदे 2 ट्रकों की आपस में टक्कर हो गई थी। इस हादसे में दोनों ट्रकों के चालक और सहचालक समेत कुल 4 लोग घायल हो गए थे। हादसे की सूचना पर एसआई हेमंत भगत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए घायलों को इलाज के लिए शिकारीपाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया था। हादसे के कारण सड़क पर जाम भी लग गया। ऐसे में एसआई हेमंत भगत दोबारा दुर्घटना स्थल पर लौटे और सड़क जाम हटाने व यातायात सामान्य करने में जुटे हुए थे। इस दौरान उनके साथ कांस्टेबल देवकी प्रजापति भी मौजूद थे। जब दोनों पुलिसकर्मी सड़क पर व्यवस्था बहाल करने में जुटे थे, तभी एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर उन्हें कुचल दिया। इस हादसे में एसआई हेमंत भगत की मौके पर मौत हो गई है, जबकि कांस्टेबल देवकी प्रजापति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए दुमका के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तेज रफ्तार कार ने महिला व युवक को कुचला। धनबाद में पोल से टकराकर क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी, चालक हुआ फरार। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सत्यम नगर स्थित धनबाद बरवाडा मुख्य सड़क पर एक बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़े 25 वर्षीय युवक और एक महिला को कुचल दिया है। हादसे में युवक रफीक अंसारी समेत दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना उस वक्त हुई है जब दोनों बस पकड़ने के लिए सड़क किनारे खड़े थे। अचानक तेज गति से आ रही कार का संतुलन बिगड़ा और वह सीधे दोनों को अपनी चपेट में लेती चली गई। हादसे के बाद कार पूरी तरह अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से जा टकराई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी। वाहन की टक्कर से महिला और युवक कई फीट दूर जा गिरे थे। आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही हादसा हो चुका था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। धनसार में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। दमकल ने आग पर पाया काबू, बड़ा हादसा टला। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के नई दिल्ली रोड पर देर रात 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। जिस स्थान पर आग लगी है उसके ठीक बगल में टाटा मोटर्स का शोरूम स्थित है। यदि समय रहते फायर ब्रिगेड और टाटा मोटर्स के कर्मचारियों की सतर्कता नहीं होती तो एक बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। उनकी तत्परता से एक बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलने पर धनसार थाना प्रभारी मनोहर करमाली पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि आग की जानकारी मिलते ही झरिया और धनबाद दोनों फायर स्टेशनों को अलर्ट किया गया है। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं। आग 2 गुमटी नुमा दुकानों में लगी थी, जिस पर फायर ब्रिगेड की मदद से पूरी तरह काबू पा लिया गया। रांची के सदर अस्पताल की तर्ज पर विकसित होंगे राज्य के सभी अस्पताल। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी सुविधाएं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़े बदलाव का दौर शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार का फोकस अब अत्याधुनिक, पारदर्शी और डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था विकसित करने पर है। आने वाले समय में राज्य की लगभग सभी स्वास्थ्य सुविधाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएंगी। राज्य में स्वास्थ्य मंत्री ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कई अहम पहल की जा रही है। राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल की तर्ज पर राज्य के अन्य जिलों के सदर अस्पतालों का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे न सिर्फ मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि गंभीर बीमारियों का इलाज भी अब झारखंड में ही संभव हो पाएगा, जिसके लिए अब तक मरीजों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता था। चिकित्सकों की कमी दूर करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश में संचालित मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके साथ साथ डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ और अन्य पैरामेडिकल कर्मियों की संख्या बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। रांची में रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी, घर में घुसकर अपराधियों ने लहराया पिस्टल। अपराधियों ने रिपोर्टर को जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही इस घर में घुसकर पिस्टल भी लहराया है। नामकुम में रहने वाले हिंदुस्तान अखबार के सीनियर रिपोर्टर सूरजमणि सिंह के आवास पर 2 अपराधियों ने धमकी और गाली गलौज किया है। अपराधियों ने खुलेआम पिस्टल लहराते हुए उन्हें गोली मारने की धमकी दी है, जिससे पूरे परिवार में दहशत फैल गई है। पूरी वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नए साल पर रांची के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, लोगों से प्रशासन की अपील।
नव वर्ष 2026 के आगमन के साथ ही राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में उत्साह और उल्लास का माहौल देखने को मिल रहा है। एक और जहां लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं, वहीं पर्यटन स्थलों पर पिकनिक और सैर सपाटे के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नव वर्ष की शुरुआत ईश्वर की आराधना के साथ करने के लिए मंदिरों और धार्मिक स्थलों का भी रुख कर रहे हैं। लोगों की मान्यता है कि नए साल के पहले दिन माथा टेक कर और प्रार्थना कर साल भर सुख शांति और समृद्धि की कामना की जाए। राजधानी रांची के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। पहाड़ी मंदिर, दुर्गाबाड़ी, काली मंदिर और जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए लंबी कतारें देखी गई। श्रद्धालु कतारबद्ध होकर धैर्यपूर्वक अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए हैं। पहाड़ी मंदिर में विशेष रूप से सुबह तड़के से ही भक्तों की आवाजाही शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर में हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। राज्यपाल से मिले रांची डीसी और एसएसपी, नव वर्ष की दी शुभकामनाएं। नव वर्ष के पहले दिन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से लोक भवन में रांची जिले के 2 प्रमुख अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की है। डीसी मंजुनाथ भंजत्री और एसएसपी राकेश रंजन ने राज्यपाल से मिलकर उन्हें नव वर्ष 2026 की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने भी डीसी और एसएसपी को नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई कि नए साल में रांची में प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था और भी सुदृढ़ होगी, जिससे जिले के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित माहौल मिल पाएगा। लातेहार में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। घर लौटते समय पीछे से कार ने मारी टक्कर। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में एसआर पेट्रोल पंप के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई है। मृतक की पहचान मनिका थाना क्षेत्र के प्लेहिया गांव निवासी 35 वर्षीय सनोज यादव के रूप में की गई है। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार सनोज यादव लातेहार से अपने घर मनिका लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही एक कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सनोज सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार टक्कर लगते ही सनोज ने दम तोड़ दिया था। हादसे की तीव्रता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद कार भी सड़क पर पलट गई थी। कार चालक को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना में बाइक और कार दोनों बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। सोना चांदी के भाव में लगातार तीसरे दिन गिरावट। चांदी की कीमत 2,520 रुपए कम होकर 2,27,900 पर आई। सोना 1,33,000 पर हुआ। नए साल के पहले दिन आज यानी 1 जनवरी 2026 को सोने चांदी के दाम में गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 44 रुपए गिरकर 1,33,151 रुपए पर आ चुका है। कल यह 1,33,195 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 2,520 रुपए कम होकर 2,27,900 रुपए पर आ चुकी है। कल इसकी कीमत 2,30,420 रुपए किलो थी। आज लगातार तीसरा दिन है जब सोने चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। इससे पहले 29 दिसंबर को कारोबार के दौरान सोने की कीमत 1,38,161 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की 2,43,483 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। ये दोनों का अब तक का सबसे ज्यादा भाव यानी ऑल टाइम हाई रेट है। शिमला को भी पछाड़ रही रांची की ठंड। 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा राजधानी का पारा। 9 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट, विजिबिलिटी 50 मीटर। 9 वर्ष के पहले दिन झारखंड में ठंड ने रिकॉर्ड बना दिया है। राजधानी रांची का तापमान शिमला से भी नीचे दर्ज किया गया है। रांची का न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि शिमला में यह 8.7 डिग्री रहा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों के तक राज्य में ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे जनजीवन के साथ यातायात भी प्रभावित हो रहा है। रांची, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम के कई इलाकों में सुबह घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग ने बताया कि कुछ जिलों में दृश्यता 50 से 200 मीटर तक सिमट सकती है। दिन में धूप निकलने की संभावना है, लेकिन तापमान में खास बढ़ोतरी नहीं होगी। बीते 24 घंटे में रांची के तापमान में 1.6 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई है। फिर भी ठंड का असर बरकरार है। घने कोहरे का असर हवाई यातायात पर भी पड़ा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों की अब खैर नहीं, गिरिडीह पुलिस की सख्त चेतावनी। नया साल प्रवेश कर चुका है और सभी अपने अपने तरीके से खुशियां बांटने में जुटे हुए हैं। कईयों ने पिकनिक की तैयारी भी की है। वहीं शराब के कई शौकीनों ने भी भरपूर तैयारी कर रखी है। कई ने पिकनिक स्थलों पर जाकर शराब की चुस्कियों लेने के लिए बोतल की खरीदारी कर ली है। लेकिन इस बार पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पिकनिक स्पॉट पर शराब का सेवन करने वालों से सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। इसे लेकर जिले के एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने सख्त आदेश भी अपने अधीनस्थ अधिकारियों को दिया है। एसपी के आदेश के बाद महत्वपूर्ण पिकनिक स्थानों पर बैनर टांगा गया है।
जिसमें साफ तौर पर शराब लेकर नहीं आने और इसका सेवन नहीं करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है। वहीं ब्रेथ एनालाइजर का भी उपयोग किया जा रहा है। चास अवर निबंधक पर घूस लेकर रजिस्ट्री करने का आरोप। झारखंड दस्तावेज नवीस संघ ने बोकारो जिले के अवर निबंधक चास पर घूस लेने का आरोप लगाया है। संघ ने इससे संबंधित शिकायत बोकारो के उपायुक्त से की है। साथ ही अवर निबंधक पर कार्रवाई करने की मांग की है। दस्तावेज नवीस संघ बोकारो चास की ओर से उपायुक्त को भेजे गए पत्र में अवर निबंधक चास की शिकायत की गई है। इसमें कहा गया कि अवर निबंधक रजिस्ट्री के लिए प्रति दस्तावेज घूस मांगती है। रजिस्ट्री कार्यालय में प्रति दस्तावेज घूस दिए बिना कोई काम नहीं होता है। पत्र में लिखा गया कि अवर निबंधक दस्तावेज नवीस संघ के सदस्यों और आम लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करती है। इस मामले में शिकायत करने पर वह दस्तावेज नवीस संघ के सदस्यों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देती है। झारखंड में दर्दनाक हादसा, ब्रेक डांस झूले से टकरा गई नशे में धुत महिला, मौत। झारखंड के दुमका जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ नशे में धुत एक महिला मेले में ब्रेक डांस झूले की ट्रॉली से टकरा गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान संग्रामपुर के टोंगी निवासी गुलाबी देवी 50 वर्षीय के रूप में की गई है। वह आदिम पहाड़िया जनजाति की थी। इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि महिला कथित तौर पर शराब के नशे में थी और वह रोजाना सरैया हाट में लगे मेले में आती थी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि महिला मंगलवार रात को ब्रेक डांस झूले के घेरे के भीतर घुस गई थी। तभी वह झूले की एक ट्रॉली से टकराकर गिर गई। इस हादसे में उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। अधिकारी ने बताया कि घायल महिला को तुरंत दुमका सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक बुधवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर में ट्रक चालक का टूटा पैर, किया गया रेफर। सरायकेला थाना अंतर्गत तितिरबिला के समीप ट्रक और ट्रेलर की आमने सामने की टक्कर हो गई है। घटना में ट्रक चालक सिंटू कुमार 22 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना के बाद घायल को सदर अस्पताल सरायकेला लाया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जमशेदपुर के लिए रेफर कर दिया है। घटना गुरुवार की सुबह की बताई जा रही है। घटना के बारे में मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक सिंटू कुमार दुर्गापुर से ट्रक लेकर चाईबासा रुंगटा कंपनी जा रहा था। सुबह में काफी कुहासा होने के कारण तितिरबिला के समीप सामने से आ रही ट्रेलर के साथ ट्रक की टक्कर हो गई। घटना में ट्रक चालक का पैर टूट गया। झारखंड में 3 और नक्सलियों पर इनाम घोषित, नक्सल हिंसा में घायल जवानों को मिली अनुदान राशि। झारखंड सरकार ने 3 और नक्सलियों के खिलाफ इनाम की घोषणा कर दी है। साथ ही नक्सल हिंसा में घायल हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों को 5,60,000 रुपए की अनुदान राशि भी दी गई है। इसको लेकर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी किया है। चाईबासा जिले की रहने वाली फुलमनी कोड़ा, कोदुमुनी कोड़ा और चोगोपुर्ती के खिलाफ 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। गुमला जिले के मड़वा पहाड़ पर 13 जुलाई 2021 को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में आईईडी ब्लास्ट होने से सीआरपीएफ का जवान विश्वजीत कुंभकार घायल हुए थे। इन्हें 2,10,000 रुपए की अनुदान राशि दी गई है। खूंटी जिले के रानिया में 23 जुलाई 2012 को नक्सलियों द्वारा की गई गोलीबारी में सीआरपीएफ के जवान सुनील कुमार घायल हुए थे। इनको 3,50,000 रुपए की अनुदान राशि दी गई है। जमताड़ा का मालांचा हिल नेचर पार्क कर रहा आकर्षित, नए साल के पहले दिन उमड़ी सैलानियों की भीड़, बंगाल से भी पहुंच रहे पर्यटक। जमताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र स्थित मालंचा हिल पर विकसित किया गया नया नेचर पार्क इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने 14 दिसंबर को इस पार्क का उद्घाटन कर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया था। इसके बाद से यहाँ रोजाना पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पर्यटक के लिहाज से अब तक पिछड़ा रहा नाला क्षेत्र मां मालांचा पहाड़ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के बाद जिले की नई पहचान बनता जा रहा है। बंगाल से सटे होने के कारण अब पड़ोसी राज्य से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। तिलैया डैम में नववर्ष पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, बोटिंग, सेल्फी और नाच गाने के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन, सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध। झारखंड के कोडरमा में स्थित ऐतिहासिक तिलैया डैम नववर्ष के स्वागत के लिए पर्यटकों का पसंदीदा स्थल बन चुका है। 1 जनवरी को यहां बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे, जिससे नए साल का जश्न यादगार बन गया। इस वर्ष फ्लोटिंग बोट की सुविधा ने आकर्षण को और बढ़ा दिया है। सैलानी सुबह से यहां जुटना शुरू हो गए थे। परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों के साथ भारी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और आधुनिक सुविधाओं के कारण हर साल 1 जनवरी को यहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। NH 20 डैम पर बने टापू और आसपास के पहाड़ इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। यही वजह है कि यहां न सिर्फ कोडरमा बल्कि हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार के भी
कई जिलों से लोग पिकनिक मनाने पहुंचते हैं। यहां पहुंचकर लोग अपने पसंद का भोजन तैयार करते हैं और डीजे की धुन पर नाचते गाते नजर आते हैं। डैम की मनमोहक सुंदरता लोगों को अपने मोबाइल और कैमरों में कैद करने पर मजबूर कर देती है। झारखंड में तबादला किए गए 18 आईपीएस अधिकारियों का मूवमेंट ऑर्डर जारी। झारखंड सरकार ने 31 दिसंबर की रात तबादला किए गए 18 नवप्रोन्नत और प्रतीक्षारत आईपीएस अधिकारियों का मूवमेंट ऑर्डर जारी कर दिया है। रांची प्रक्षेत्र के आईजी मनोज कौशिक को एडीजी के पद पर प्रोन्नति मिलने के बाद सीआईडी का एडीजी नियुक्त किया गया है। वहीं जैप 7 के कमांडेंट कौशल किशोर को डीआईजी के पद पर प्रोन्नति देते हुए पलामू का डीआईजी बनाया गया है। गिरिडीह के खंडोली में नए साल पर उमड़े सैकड़ों पर्यटक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, उत्सव का माहौल, बोटिंग और घुड़सवारी का भी लुत्फ उठाया। नववर्ष के अवसर पर गिरिडीह का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली पर्यटकों से गुलजार रहा। नए साल का स्वागत करने के लिए जिले के विभिन्न प्रखंडों के साथ साथ धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और देवघर जैसे पड़ोसी जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग खंडोली पहुंचे हैं। सुबह से ही खंडोली जाने वाले मुख्य मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई हैं। पार्किंग स्थल भी पूरी तरह भरे हुए थे, जिससे पूरा क्षेत्र उत्सवमय माहौल में रंग गया। खंडोली पहुंचे सैलानियों ने यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भरपूर आनंद लिया है। पहाड़ों से घिरा यह स्थल अपनी हरियाली, स्वच्छ हवा और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। पर्यटकों ने परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाई। बच्चों के लिए बने पार्क, झूले और खेल कूद की सुविधाएं विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। एक झटके में बेरोजगार हुए 700 कामगार, बंद हो गई आदित्यपुर की स्ट्रेट बार मिल। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित टाटा स्टील की इकाई स्ट्रेट बार मिल बुधवार 31 दिसंबर से अचानक बंद कर दी गई है। इसके साथ ही करीब 700 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। इसकी खबर मिलते ही कामगार आक्रोशित हो गए। आक्रोशित कर्मचारियों ने मिल गेट पर प्रदर्शन किया है। बुधवार सुबह ड्यूटी पर कामगार पहुंचे तो कंपनी बंद की सूचना से भड़क गए। गेट पर हंगामा के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर बिना पूर्व सूचना के बंद करने का आरोप लगाया है। बताया कि साल 1999 से कई कामगार यहां कार्यरत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। अब इस उम्र में उन्हें कहां नौकरी मिलेगी। कंपनी बंद करने से पूर्व उनका बकाया वेतन समेत अन्य सुविधाओं का भी भुगतान नहीं किया गया। टाटा स्टील की ओर से जब उषा मार्टिन के इस प्लांट का अधिग्रहण किया गया था, तब यह भरोसा दिया गया था कि प्लांट का संचालन जारी रहेगा, साथ ही किसी की नौकरी नहीं जाएगी।